डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स या लॉजिक गेट या कंप्यूटर के बारे में। मीन्स इस चैप्टर का नाम ही है अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स या लॉजिक गेट या कंप्यूटर। अलग अलग बुक्स में एक ही चैप्टर का 3 नाम दे रखा है, तो आपके पास जो भी बुक्स होगी ये क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। इसके अंतर्गत या इस चैप्टर में हम लोग आज ये जानेंगे कि जो मेरे पास परिपथ होता है उसमें कितने मेरे पास सर्किट्स होते हैं और किस तरह से हम सिग्नल किसी भी सर्किट्स में भेज सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो मेरे पास परिपथ होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। परिपथ के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे एनालॉग परिपथ के बारे में। तो हेडिंग लिखेंगे एनालॉग परिपथ। इस चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग है एनालॉग परिपथ। कहीं कहीं किताबों में इसे एनालॉग भी लिखा है, तो इंग्लिश है उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से किया गया है। तो एनालॉग लिखे या फिर एनालॉग लिखे, बात एक ही है। इंग्लिश में इसे कहेंगे एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट, एनालॉग परिपथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि एनालॉग का मतलब क्या है। उसके बाद हम परिपथ को जानेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि एनालॉग परिपथ को डिफाइन कैसे किया जाएगा। तो एनालॉग जो शब्द इसमें दिया गया है एनालॉग, इस शब्द का मीन्स क्या है, मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है कि जो भी हम सिग्नल भेजेंगे यानी जो भी संकेत दिया जाएगा, जो सिग्नल होगा यानी जो संकेत होगा, इस सिग्नल और वोल्टेज या धारा के बीच आनुपातिक संबंध जो होता है, आनुपातिक संबंध जो होता है उसका ही मतलब होता है एनालॉग। मीन्स एनालॉग जो वर्ड्स है, ये एनालॉग शब्द बताता क्या है, इसका मतलब होता है एनालॉग शब्द का मतलब कि जो हम सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नल का मतलब होगा जो हम यहाँ से इनपुट भेज रहे हैं। कहेंगे इनपुट क्या होगा, तो जैसे आप कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में जो भी सूचनाएं आप भेजते हैं वो कीबोर्ड के द्वारा कीबोर्ड की सहायता से आपके द्वारा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की सामने जो स्क्रीन है, जो मॉनिटर आपका है, उस पर जो भी सूचनाएं आप देख पा रहे हैं वो आपका आउटपुट है, लेकिन आप जो भेज रहे हैं कीबोर्ड की सहायता से वो है इनपुट, वो है सिग्नल। तो ये एनालॉग मीन्स होता है कि जो भी आप संकेत दे रहे हैं, जो संकेत आपका है वो संकेत, वो सिग्नल, और जो वोल्टेज होगा यानी जो विभव होगा या फिर जो धारा होगी, उनके बीच जो रिलेशंस आएगा, जो अनुपातिक संबंध आएगा, वो मतलब होता है एनालॉग का। परिपथ क्या होता है, तो परिपथ का मतलब होता है फिजिक्स के टर्म्स में कि कोई भी यदि मेरे पास करंट बह रही है तो करंट बहने के लिए शर्त होती है कि मेरे पास सर्किट में करंट तभी बहेगी जब मेरे पास परिपथ क्लोज होगा, यानी रास्ता बंद होगा। बंद होने का मतलब स्विच ऑन होना चाहिए, ठीक है। यदि यहाँ पे मान लीजिए हमने एक बैटरी लगा दिया प्लस माइनस, यहाँ पे कुंजी लगा दिया, ठीक है, सर्किट में यहाँ पे हमने मान लीजिए बल्ब लगा दिया है, और यदि यहाँ से हम सर्किट ऑन न करें, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, ये वोल्टेज है भी, और यदि यहाँ से हम कुंजी ऑन न करें तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, जवाब होगा नहीं। तो यदि हम यहाँ पे यदि बिंदी बना देते हैं, बिंदी बनाने का मतलब होता है कि सर्किट आपका क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। सॉरी, सर्किट कंप्लीट मतलब सर्किट जो है वो क्लोज है और धारा बह रही है, परिपथ आपका बंद है, खुला नहीं है, बंद है। तो यहाँ से हाई वोल्टेज यानी प्लस टर्मिनल से करंट बहेगा और ऐसे बहते हुए निगेटिव टर्मिनल के पास चला जाएगा। तो परिपथ पूछा जाए कि परिपथ का मतलब क्या होता है, सर्किट किसे कहेंगे, तो सर्किट का मतलब होता है कि ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा एक बंद परिपथ में बहे, है ना। विद्युत धारा का प्रवाह बंद परिपथ में हो, बंद रास्ते में हो, बंद पथ में हो, तो उसे क्या कहते हैं, परिपथ। समझ पाए, बंद रास्ते में विद्युत धारा के प्रवाह को ही क्या कहेंगे, परिपथ कहते हैं। यदि इनकम्प्लीट होगा, कहीं से यदि तार ब्रेक होगा, तार टूटा होगा या कटा होगा, तो आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, धारा नहीं बहेगी। या फिर यदि आप स्विच ऑफ कर दोगे तब भी धारा नहीं बहेगी। तो परिपथ का मतलब आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एनालॉग मीन्स हमने बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है कि जो सिग्नल आप दे रहे हैं उस सिग्नल का वोल्टेज या करंट के बीच क्या रेशियो है, क्या संबंध है उनके बीच में, उसे हम कहते हैं एनालॉग। अब इस एनालॉग परिपथ को डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखते हैं ध्यान से। एनालॉग परिपथ की डिफिनीशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। फिर हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में भी, हालांकि आपको ये पढ़ना नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं। एनालॉग परिपथ केवल पढ़ना है, एनालॉग कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, बट हम उसके बारे में आपसे बातचीत जरूर करेंगे। एनालॉग परिपथ क्या है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसे कैसे डिफाइन करोगे आप। तो एनालॉग परिपथ एक तरह का ऐसा परिपथ होता है जिसके अंतर्गत हम विभव या फिर धारा यानी वोल्टेज और धारा का जो मान होता है वो कंटिन्यूअस समय के साथ क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। समय के साथ कंटिन्यूअस क्या होगा, परिवर्तित। जैसे ये मान लीजिए एक हम
एसी करंट का ग्राफ यहाँ पे आपको प्लाट करके दिखा रहे हैं, खींच के दिखा रहे हैं, जिसमें ये 0 है। इधर मान लेते हैं कि हम वोल्टेज को इंडिकेट कर देते हैं, जो कि सपोज +5 वोल्टेज है, और नीचे -5 वोल्टेज को इंडिकेट कर देते हैं, और राइट हैंड साइड में इधर की तरफ हम टाइम को इंडिकेट कर देते हैं, समय को दिखा देते हैं जो कि सेकंड में है और इस तरह आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और इधर हम वोल्टेज को दिखा देते हैं, विभव दिखा देते हैं जो कि ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है ना, ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऐसे विभव बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, नीचे डिक्रीज हो रहा है। तो एनालॉग परिपथ क्या होता है कि ऐसा परिपथ, एक ऐसा परिपथ जो समय के साथ जिसमें समय के साथ विभव या फिर धारा, विभव हो अथवा धारा का जो मान हो वो कंटिन्यूअस टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता रहे, परिवर्तित होता रहे, बदलता रहे, उसे हम कहेंगे एनालॉग परिपथ। और कंटिन्यूअस जो परिवर्तित विभव या फिर जो धारा है जो समय के साथ कंटिन्यूअस बदल रही है उसे कहते हैं एनालॉग सिग्नल, एनालॉग संकेत। तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर से हम समझा देते हैं आपको कि एनालॉग परिपथ क्या होगा। वह परिपथ जिसमें विभव अथवा धारा का मान समय के साथ लगातार बदलता रहता है उसे कहते हैं एनालॉग परिपथ। आप देख भी पा रहे होंगे कि यदि हम यहाँ पे टाइम को इंडिकेट करें, यदि हम यहाँ पे टाइम दिखाएं, सपोज 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, है ना, ऐसे 9 सेकंड, है ना, इस तरह से यदि टाइम को इंडिकेट किया जाए तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, इसका जो वैल्यू है, जो एम्पलीट्यूड है, इसे आयाम कहते हैं, इसको आयाम कहते हैं। और ये जो टर्न्स हमने दिखाया है ये एक कंप्लीट चक्कर है एसी का, एसी करंट का एक कंप्लीट चक्कर है, एक पूरा चक्कर लगाया गया है जिसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे एसी करंट की जो आवृत्ति है यानी जो फ्रीक्वेंसी है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बदल रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड भी बदल रहा है यानी आयाम, इसको आयाम कहते हैं। यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है चाहे लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में, उसे उसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब एनालॉग सिग्नल भेजा जा रहा है तो एनालॉग सिग्नल में टाइम जैसे जैसे वेरी कर रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम तो बदल रहा है, इसका जो वोल्टेज है या इसका जो धारा, यहाँ पे हम धारा भी दिखा सकते हैं यानी करंट भी लिख सकते हैं। तो वोल्टेज लिखें या फिर धारा लिखें यानी विभव लिखें या फिर धारा का वैल्यू दिखाएं, वो दोनों समय के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं, एनालॉग परिपथ। और जिस समय के साथ विभव और धारा बदल रही है उसे कहेंगे एनालॉग सिग्नल। आई होप आप समझ पाए होंगे। डेफिनेशन हम यहाँ राइट डाउन कर रहे हैं, फिर हम चित्र भी बनाएंगे और उस चित्र की मदद से आप इसे समझाएंगे भी आपको। देखिएगा, लिखिएगा, वह परिपथ जिसमें विभव अथवा धारा का मान, विभव अथवा धारा का मान समय के सापेक्ष या समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है, लगातार परिवर्तित होता रहता है, उसे एनालॉग परिपथ कहते हैं, एनालॉग परिपथ कहते हैं, परिपथ कहते हैं। परिवर्तित विभव अथवा धारा को एनालॉग सिग्नल कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं, सिग्नल कहते हैं, ठीक है। तो ये है एनालॉग परिपथ की डिफिनेशंस। इसका फिगर हम यहाँ पे ड्रा कर दे रहे हैं, आप इसका चित्र भी बना सकते हैं ऐसे। ये है सिनुसॉइडल बोलते हैं इसे, यानी जो एसी करंट चलता है उसमें जो दो तरह के कर्व आपको मिलते हैं, एक सिनुसॉइडल, दूसरा नॉन सिनुसॉइडल, यानी एक ज्यावक्री और दूसरा होता है अज्यावक्री। तो यहाँ पे हम ओरिजिन को दिखा देते हैं, मूल बिंदु यानी 0 0 है, और ऊपर की तरफ हम वोल्टेज सप्लाई दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम हमारा वोल्टेज होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में वो है मान लीजिए +5 वोल्टेज, और चूँकि एसी करंट जितना ऊपर होगी उतना ही नीचे भी होगी, ठीक है। तो ऊपर यदि +5 वोल्टेज को शो कर रहा है तो नीचे कितना होगा, -5 वोल्टेज, ठीक है। ये इसका एम्पलीट्यूड है। और इस तरफ हमने दिखा रखा है, यहाँ विभव को दिखा देते हैं, वोल्टेज है, विभव ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा ऐसे, और यहाँ पे हमने टाइम को इंडिकेट कर रखा है, टी इधर बढ़ रहा है ऐसे समय। तो ये एनालॉग सिग्नल, एनालॉग परिपथ का ये डायग्राम है, ठीक है, जिसे आप देख पा रहे होंगे आसानी से। इसमें कहेंगे इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एनालॉग परिपथ का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ है। तो एनालॉग परिपथ का हमारे यहाँ दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद किसी भी भौतिक मात्राओं को मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, उन एनालॉग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल न हम ऑफिस में करते हैं, यानी जो सरकारी दफ्तर होते हैं उसमें भी नहीं करते हैं, और जो घर होता है घरों पर भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहेंगे फिर करते कहाँ हैं, तो हमने बताया कि इसका जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग परिपथ नहीं, एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं, इनका जो इस्तेमाल हम करते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है जनरली चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर भौतिक मात्राओं को मेजरमेंट करने के लिए। ये भौतिक मात्राएँ क्या हैं, भौतिक मात्रा
दूसरा का मतलब होगा हम उसका टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी ताप मापने में, दाब मापने में, क्षेत्रफल मापने में, ऊंचाई मापने में, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? एनालॉग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कहेंगे कैसे इसका इस्तेमाल वहाँ पे कैसे किया जाता है, तो सिंपली हम समझाने के लिए एक उदाहरण आपको लेते हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं उसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको फीवर हो गया है, आपको बुखार हो गया, तो बुखार को मेजरमेंट करने के लिए डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर होगा उसके पास थर्मामीटर होगा, क्योंकि भौतिक मात्राओं के अंतर्गत आपका ताप, दाब, क्षेत्रफल, घनत्व, आयतन, ये सारे डाटा आ जाएंगे। ठीक है, यदि आपको फीवर है तो आपके पास आपके पास नहीं, जो डॉक्टर होगा उसके पास एक थर्मामीटर होगा। जब आप थर्मामीटर से अपना बुखार मेजर करेंगे तो वो रीडिंग आपको दिखाएगा। सपोज आपके शरीर का जो टेम्परेचर है, यदि आपको फीवर हुआ है तो वो मान लीजिए आपको दिखा देता है 80 डिग्री सेल्सियस। कितना बुखार मेजर करता है? थर्मामीटर आपका 80 डिग्री सेल्सियस मेजर कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगले दिन या कुछ दिनों के बाद पुनः आप अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर कराने के लिए जाएंगे तो पुनः वही थर्मामीटर जो आपका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस मेजर किया था, क्या वो फिर से आपका टेम्परेचर 80 ही मेजर करेगा, या ये रीडिंग उस थर्मामीटर में स्टोर होगी जो 80 डिग्री सेल्सियस थी? जवाब होगा नहीं, क्योंकि थर्मामीटर अब पुनः हमारे शरीर का टेम्परेचर जैसा होगा उसके हिसाब से हमारे मतलब रीडिंग में, थर्मामीटर के रीडिंग में टेम्परेचर को शो करेगा। यदि आपको फीवर था, सपोज उस समय 80 डिग्री सेल्सियस दिखाया, और अब दूसरी बार या कुछ दिनों के बाद अपने शरीर का टेम्परेचर आप मेजर कराने के लिए जाएंगे तो हो सकता है थर्मामीटर वो आपका 35 डिग्री सेल्सियस शो कराए। तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि जो आंकड़े हैं एनालॉग परिपथ में या फिर एनालॉग कंप्यूटर्स में जो मेरे पास डाटा आते हैं वो अस्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर में ना हम किसी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, नहीं मेरे पास कोई स्टोरेज होता है। ठीक है, उसमें कोई स्टोरेज वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए ये विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं, इसलिए हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इस्तेमाल इनका नहीं किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर्स का। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज हैं, जैसे मान लीजिए यदि आपको और भी चीज़ें मापना है, जैसे मान लीजिए समुद्र का जो दाब मापना है, भूकंप की तीव्रता ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिस्मोग्राफ का, है ना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं वो होता है सिस्मोग्राफ। क्या भूकंप की तीव्रता का जो मेजरमेंट सिस्मोग्राफ करेगा वो क्या कंटिन्यूअस एक ही रीडिंग दिखाएगा? आप जब भी उसे मेजर करेंगे तो बार बार एक ही दिखाएगा, 6.4 या 8.5, ऐसा बार बार तो एक ही रीडिंग नहीं दिखाएगा, वो बदलता रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसीलिए विश्वसनीय नहीं होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर अपने दैनिक जीवन में नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था एनालॉग परिपथ के बारे में। ये एनालॉग परिपथ के बारे में हमने आपको सारी बातें बता दिया, और इनका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कब करते हैं, वो भी मैंने बता दिया, और एनालॉग का मतलब क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया कि जो सिग्नल्स होते हैं और जो वोल्टेज होता है और धारा, सिग्नल और वोल्टेज अथवा धारा के बीच जो अनुपातिक संबंध होता है उसी का मेन मतलब होता है एनालॉग। तो आगे हेडिंग बात करते हैं। सेकेंड जो परिपथ मेरे पास है वो है डिजिटल परिपथ, जिसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, आए दिन करते रहते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे सेकेंड वाला, डिजिटल परिपथ। हेडिंग लिखेंगे डिजिटल परिपथ। डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल परिपथ क्या होता है? तो जैसा कि आपने देखा कि जो एनालॉग सर्किट्स होता है यानी एनालॉग परिपथ होता है उसमें विभव और धारा, विभव अथवा धारा का जो मान होता है वो कंटिन्यूअस समय के साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन डिजिटल परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें केवल और केवल दो ही स्तर होते हैं, बस दो स्तर होते हैं। एक पहला होता है 0 और जो दूसरा होता है वो कोई एक फिक्स नंबर होता है, कोई एक निश्चित या स्थिर एक संख्या होती है, वो फिक्स्ड होता है। तो इन्हीं दो स्तरों के बीच में, केवल दो स्तरों के बीच में ही वर्क किया जाता है डिजिटल परिपथ का। इसका दैनिक जीवन में हम आए दिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रिक स्विच जो मेरे पास हैं वो भी डिजिटल सर्किट पर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स होता है, यानी हिंदी में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रस्फुटित गणित्र होता है, जिसका इस्तेमाल आदमियों की संख्या को गिनने के लिए बड़े बड़े हालों में लगाया जाता है कि कितने व्यक्ति आए हैं, वो काउंटिंग करके बता देता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डिजिटल परिपथ भी होता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच होते हैं, टीवी है, रिमोट्स हैं, ये सारे के सारे अधिकांशतः डिजिटल सर्किट पर या डिजिटल परिपथ पर आधारित उपकरण हैं। वॉशिंग मशीन, आपका टीवी, आपका इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कंप्यूटर्स, ऐसे बहुत सारे उपकरण जो डिजिटल परिपथ पर आधारित होते हैं। कहेंगे इसमें कितने लेवल्स होंगे, तो ओनली 2 लेवल्स होते हैं, 2 ही स्तर होते हैं। परिभाषा कैसे इसकी बनाएंगे, तो डिजिटल परिपथ का मतलब होगा कि आप इसमें कुछ इनपुट देंगे, आप कुछ इनपुट देंगे और इनपुट के बजाय आपको मिलेगा आउटपुट। क्योंकि डिजिटल परिपथ का इस्तेमाल करने के लिए हम 2 ही नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये बाइनरी नंबर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाइनरी नंबर्स पर आधारित होता है ये, जिसके अंतर्गत हम 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। वह परिपथ जो जिसमें धारा अथवा विभव, धारा अथवा विभव के केवल 2 मान, पहला 0, पहला 1 तथा दूसरा कोई अन्य निश्चित मान, दूसरा कोई अन्य निश्चित मान
होते हैं उसे डिजिटल परिपथ कहते हैं, उसे डिजिटल परिपथ कहते हैं। ओनली 2 वैल्यूज़ पर डिफाइन होगा या बेस होगा डिजिटल परिपथ। तो ये किस पे आधारित होता है डिजिटल परिपथ? तो ये बाइनरी नंबर्स पे आधारित होता है डिजिटल परिपथ। इसका हम फिगर आपको बना देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं जो डिजिटल परिपथ पर काम करते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर ड्रा करिएगा। एक हम इसका चित्र बना देते हैं। इसमें केवल और केवल 2 ही वैल्यूज़ होते हैं, उसके अलावा नहीं। इधर की तरफ आपका टाइम है, यहाँ पे 0 है, इसे सपोज आप मान लीजिए +5 वोल्टेज। ठीक है, इधर वोल्टेज को हमने दिखाया है विभव है जो कि इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज। इधर टाइम है, इधर क्या है टाइम जो कि सेकेंड में है, जो कि आगे की तरफ ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज का जो मान है, जो विभव का मान है, आप वाई एक्सिस पर धारा को भी दिखा सकते हैं, करंट को भी दिखा सकते हैं। फिलहाल आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप करंट को इंडिकेट कराइए या फिर वोल्टेज को दिखाइए। ठीक है, तो हमने यहाँ वोल्टेज को लिया है। देखिए इसमें केवल 2 वैल्यूज़ हैं, एक तो 0 है और दूसरा क्या है 1। ठीक है, 1 और 0 का मतलब क्या होगा? तो 1 का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 1 का मतलब यहाँ माना जाएगा ऑन से और 0 का मतलब माना जाएगा ऑफ से। ठीक है, क्योंकि केवल और केवल 2 ही सिचुएशंस बनेंगे। अभी हम आगे बातचीत करेंगे उसके बारे में। यहाँ देख पा रहे हैं कि जो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम बदल रहा है, टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पे टाइम जो भी रहा होगा, यहाँ पे टाइम जो भी रहा होगा, आप वोल्टेज देखेंगे तो कितना रहेगा? सपोज 5 ही ये दिखाई दे रहा है आपको। आगे टाइम फिर बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं समय वोल्टेज जो है वो भी अभी भी 5 है। आपका समय पुनः बढ़ा है, वोल्टेज 5 है। आपका समय फिर बढ़ा है, वोल्टेज अभी भी 5 है। अब यदि आप आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। वोल्टेज कितना हो गया? 0 हो चुका है। आगे आपका समय बढ़ रहा है, वोल्टेज आपका अभी भी 0 है। फिर आपका समय यहाँ पे जो भी हुआ होगा, वोल्टेज पुनः कितना हो गया? 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ, ये चित्र में जो डाटा दिखाया गया है वोल्टेज का टाइम के रिस्पेक्ट में, इसमें केवल और केवल 2 ही डिजिट आ रहे हैं। एक फिक्स वैल्यू जो है, एक तो 0 है और दूसरा जो फिक्स वैल्यू है वो आपका 5 वोल्टेज है। तो यहाँ पे जो डिजिटल परिपथ है वो 2 ही पॉइंट्स के बीच में, 2 ही लेवल के बीच में काम कर रहा है। अब ऐसा मत कहिएगा कि सर यहाँ पे तो इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वोल्टेज घट रहा है। अरे बेवकूफ़ हो, पागल हो। यहाँ पे जब आप टाइम को देखोगे ध्यान से तो यहाँ से इस पे ये डायरेक्ट गिरा है। ऐसा नहीं है कि टाइम आपका यहाँ पे रुका हुआ है, टाइम तो रुकता ही नहीं ना, टाइम तो कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो टाइम जब भी यहाँ जितना भी बजा होगा उस पर आप देखेंगे तो वोल्टेज तुरंत ही डाउन होकर कितना हो गया है? 0 हो चुका है। आपका समय आगे बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज आपका अभी भी 0 है। यहाँ भी देखेंगे तो वोल्टेज 0 है। जैसे ही टाइम यहाँ पे आएगा ये तुरंत वोल्टेज कितना हो जा रहा है? 5 वोल्टेज। तो यानी पे यहाँ पे 2 ही वैल्यूज मिल रहे हैं, 2 ही लेवल मिल रहे हैं, 2 ही स्तर मिल रहे हैं। इस वजह से जो डिजिटल परिपथ में धारा होगी या फिर विभव होगा वो केवल और केवल 2 मान पर ही निर्भर करेगा। वो 2 मान हो सकते हैं, उसमें से पहला वाला 1 होगा, दूसरा वाला कोई अन्य निश्चित मान हो सकता है। ठीक है, 1 का मतलब सर्किट को आपने कंप्लीट किया, ऑन किया होगा तो ये चालू हुआ होगा, उसके बाद ये कहीं ना कहीं जाके रुका होगा। ठीक, आप कहेंगे इस पर ऐसे कौन से उपकरण हैं जो इस पर आधारित होते हैं? तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक स्विच यानी जो ऑन ऑफ करने वाली बटन होगी, उसमें भी तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है ना, या तो ऑन या फिर ऑफ। आपके पास वॉशिंग मशीन होगी आपके घर पे, नई आधुनिक वॉशिंग मशीन, तो उसमें भी 2 ही केसेस होंगे, ऑन या फिर ऑफ। आपके पास यदि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है तो उसमें भी 2 ही कंडीशंस होंगे, या तो ऑन या तो ऑफ। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स आपके पास जो हैं वो सब के सब डिजिटल सर्किट पर आधारित होते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से उपकरण हैं जो डिजिटल सर्किट के अंतर्गत आते हैं, तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच। दूसरा लिख सकते हैं आप टीवी। अगला लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक वॉच यानी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। वॉशिंग मशीन लिख सकते हैं, वॉशिंग मशीन। ऐसे बहुत सारे उपकरण है ना। इलेक्ट्रॉनिक प्रस्फुटित गणित्र भी होता है जो आदमियों की संख्या को क्या करता है? गिनता है। तो ये सब किस पे आधारित हैं? डिजिटल परिपथ पे हैं, क्योंकि इनमें 2 ही केसेज ही बन सकते हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ, इसके अलावा और कोई नहीं। तो बात करेंगे आगे कि डिजिटल परिपथ जो होता है वो एनालॉग परिपथ की तुलना में कितना अच्छा है, कितना इससे लाभ है हमें, उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे हेडिंग लिखेंगे डिजिटल परिपथ के लाभ। तो देखते हैं डिजिटल परिपथ के लाभ क्या हैं, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो एनालॉग परिपथ की तुलना में डिजिटल परिपथ के हमारे पास कई सारे लाभ हैं। जैसे कि हम यदि आपसे बात करें कि पहला ऐसा कौन सा लाभ हो सकता है डिजिटल परिपथ में एनालॉग परिपथ के कंपेयर में, बात यहाँ की जाएगी एनालॉग परिपथ के ही कंपेयर में की तुलना में डिजिटल परिपथ के लाभ की। तो जैसा कि आपको हमने शुरू में ही बताया था कि जो एनालॉग परिपथ होता है उस पर जो सूचनाएँ हमें मिलती हैं वो लाइफ टाइम नहीं होती है ना, और अस्थायी भी नहीं होती हैं, उतना विश्वसनीय भी नहीं होती हैं।
ठीक है। इस वजह से हम सिंपल क्या करते हैं कि जो मेरे पास डिजिटल उपकरण होते हैं या डिजिटल परिपथ होते हैं, उन पे हम ज़्यादा भरोसा करते हैं और इन पे जो भी सूचनाएं स्टोर होती हैं वो या तो कुछ समय के लिए होंगी या फिर लॉन्ग लास्टिंग होंगी, क्योंकि इनमें हम ना बाहर से मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम मेमोरी लगा सकते हैं, इसका स्टोरेज घटा बढ़ा सकते हैं। इस वजह से इसमें जो भी सूचनाएं हमें मिलेगी डिजिटल परिपथ में, वो या तो कुछ समय के लिए होगी या फिर दीर्घकाल के लिए रहेगी, अनंत समय के लिए इस पर स्टोर रहेगी। ठीक है। दूसरा इसका जो बेनिफिट्स होता है एनालॉग कंप्यूटर के एनालॉग परिपथ की तुलना में, वो ये होता है कि ये बड़े सस्ते होते हैं, है ना। जो डिजिटल परिपथ पर आधारित उपकरण होते हैं ये काफ़ी सस्ते होते हैं, हल्के भी होते हैं और पोर्टेबल भी होते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप आसानी से ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपका जो स्विच है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच है आपके पास है, वो घड़ी है ना, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी जो है उसे भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं। तो सस्ते भी है और हल्का भी होते हैं और कम दामों में ये उपलब्ध भी हो जाते हैं आपको। इस वजह से डिजिटल परिपथ एनालॉग परिपथ की तुलना में क्या है, थोड़ा और भी बढ़िया है। डिजिटल परिपथ का जो इस्तेमाल होता है वो प्रोग्रामिंग में किया जाता है। प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर का टर्म्स है, उसके अंतर्गत डिजिटल परिपथ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप किसी भी सिस्टम के थ्रू, किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू आप इनपुट देते हो और कंप्यूटर का मॉनिटर पर आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है। तो ये कुछ इसके लाभ हैं, वो हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, तो देखते हैं। पहला लिखेंगे, पहला प्रयोग लिखने से पहले इसमें थोड़ी सी बात लिखेंगे कि डिजिटल परिपथ एनालॉग परिपथ की तुलना में, एनालॉग परिपथ की तुलना में अधिक लाभदायक होता है, अधिक लाभदायक होता है। डिजिटल परिपथ एनालॉग परिपथ की तुलना में अधिक लाभदायक होता है और ये निम्न है, और ये लाभ निम्न है। पहला लाभ लिखेंगे डिजिटल परिपथ के बारे में, पहला लाभ लिखेंगे कि ये सस्ते, हल्के होते हैं, सस्ते एवं हल्के होते हैं। दूसरा लिखेंगे, इन पर उपलब्ध आंकड़े मतलब डाटा, है ना। आंकड़ा क्या होता है, डाटा, गिनती। इन पर उपलब्ध आंकड़े कम समय के लिए अथवा दीर्घकाल के लिए होते हैं। अगला, इनका उपयोग किनका, डिजिटल परिपथ जो है उसका उपयोग की बात कर रहा है। इनका उपयोग प्रोग्रामिंग में किया जाता है, और यदि पथ पर उपलब्ध आंकड़े इन परिपथ पर, यानी डिजिटल परिपथ पर उपलब्ध आंकड़े बहुत अधिक विश्वसनीय होते हैं, या फिर बहुत हटा के आप अधिक विश्वसनीय लिख सकते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो ये था कुछ 3 पॉइंट्स के बारे में हमने आज आपसे इस वीडियो में बात किया। अंकी इलेक्ट्रॉनिक्स या लॉजिक गेट या कंप्यूटर के बारे में हमने आपसे लॉजिक गेट के बारे में बात किया, हमने आपसे बात किया एनालॉग परिपथ के बारे में। उसके बाद हमने आपसे बात किया डिजिटल परिपथ के बारे में, और लास्ट में हमने आपसे बात किया डिजिटल परिपथ का लाभ क्या है दैनिक जीवन में। तो अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे बाइनरी नंबर्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम आपको बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, शेष चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।